दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन 121 वर्ष पुराना है। पुनलूर रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है कोल्लम चेंगोटे रेलवे लाइन का। कहा जाए तो 1902 ईयर पर पुनलूर रेलवे स्टेशन फंक्शनिंग हुआ था। रिसेंटली इसे रिनोवेट भी किया है। जो कोई भी शबरीमला जाते हैं उसके लिए ये जो स्टेशन बहुत ही प्राइमरी होता है, इसलिए इस स्टेशन को गेटवे ऑफ शबरीमला भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज के समय पर केरला का जो ट्रावणकोर स्टेट हुआ करता था, वहाँ का पहला रेलवे लाइन था कोल्लम चेंगोटे रेलवे लाइन। ये जो लाइन पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है पुनलूर। क्योंकि अब देखिए शबरीमला से रिलेटेड चाहे अच्चनकोविल हो या आरिंकाव हो या कुलतुपुरा हो, इस तरह का जो शबरीमला रिलेटेड प्लेसेस होता है वो पुनलूर से बहुत ही करीब है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उस समय ये एक मीटर गेज रेल रूट हुआ करता था जिसे कमीशन किया गया था 1904 को। मगर मीटर गेज से जो ब्रॉड गेज का जो कन्वर्शन है वो 2017 पर ही कंप्लीट हो गया था। ब्रिटिश राज पर ट्रावणकोर जो स्टेट हुआ करता था वहाँ का ट्रेडिंग कैपिटल था कोल्लम। तो कोल्लम से जो कोई भी प्रोड्यूस होता था, चाहे वो टी हो या कैशनट हो, किसी भी तरह का मटेरियल्स हो, उसे आप मद्रास तक ले जाने के लिए ये जो रूट को कोल्लम चेंगोटे रूट को यूज किया करते थे। इसी रूट से ही मद्रास हो या तमिलनाडु से लेबर्स आते थे कोल्लम के लिए, ताकि वर्कफोर्स जनरेट हो कोल्लम पर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। इसी कारण से कोल्लम चेंगोटे रेलवे लाइन एस्टेब्लिश किया गया था। नवंबर 1904 को ये जो पुनलूर चेंगोटे रूट है, रेलवे लाइन है, इसे इनॉग्रेट भी किया गया था। आज इस जर्नी स्टार्ट होता है पुनलूर से और एंड होगा तेंगाशी तक, जो है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पर। बहुत ही सीनिक व्यूज आपको मिलेगा देखने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे टनल्स हो, स्टीप वैलीज हो, माउंटेन्स हो, झरने हो, आप इस जर्नी पर कंप्लीटली एंजॉय कर पाएंगे। बोले तो जो वेस्टर्न घाट्स होता है उसका बीचों बीच उसे काटते हुए हम तमिलनाडु को एंटर करेंगे। अभी ये जो लाइन एक इम्पोर्टेंट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है। केरला का जो साउथ पर एक पोर्ट है विंजम पोर्ट, यहाँ से बाकी और साउथ इंडियन स्टेट के लिए कनेक्ट करने वाला एक मेन रेलवे लाइन है कोल्लम चेंगोटे रेलवे लाइन। वैसे देखा जाए तो ये पहले मीटर गेज हुआ करता था। उन दिनों महाराजा उत्तरम तिरुनाल जो था ट्रावणकोर स्टेट का राजा, उनके कालखंड पर ये जो लाइन को कंसीव किया गया था और इम्प्लीमेंट भी किया गया था। साउथ इंडियन रेलवे कंपनी और ट्रावणकोर स्टेट और आप देख सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों जॉइंटली मिलकर बिल्ड किया था कोल्लम चेंगोटे मीटर गेज। सर्वे कंप्लीट किया गया था 1888 को और काम स्टार्ट हुआ था 1900 को। पहला जो गुड्स ट्रेन है ये जो रूट से ट्रैवल किया गया था 1902 और 1904 को जो पहला पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल किया गया था। जी हाँ, महाराजा मूलन तिरुनाल जो ट्रावणकोर के जो उन दिनों का राजा था, 1 जुलाई 1904 को 21 गन सैल्यूट के साथ ये जो लाइन को फ्लैग ऑफ किया था कोल्लम से। वजह क्या थी ये जो लाइन का, जो को भी जंगल का जो प्रोडक्ट्स हुआ करता था वेस्टर्न घाट्स पर, चाहे स्पाइसेस हो, कैशूस हो या किसी भी तरह का जंगली प्रोडक्ट हो, उसे कोल्लम से चेन्नई तक ले जाने के लिए ये जो लाइन को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं 1998 को आकर गेज कन्वर्शन ऑफ कोल्लम चेंगोटे रेलवे लाइन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। 2007 पर 1 मई को कंप्लीट रेल सर्विसेज को विड्रॉ कर दिया ताकि गेज कन्वर्शन कंप्लीट हो पाए। मगर आप देख सकते हैं 2010 को 10 मई को कोल्लम टू पुनलूर ब्रॉड गेज सेक्शन जो सर्विसेज है उसे स्टार्ट किया गया। चलते चलते 2018 31 मार्च को कोल्लम टू चेंगोटे का जो पूरा लाइन है गेज कन्वर्शन फुली ब्रॉड गेज पर कन्वर्ट होकर पैसेंजर्स के लिए ओपन कर दिया गया।
जब आप पहुंचते हैं तेम्मला पर आपको देखने को मिलेगा 13 आर्क ब्रिज, 13 कन्नड़ पालम इसे मलयालम पर बोलते हैं। ये 100 ईयर ओल्ड एक आर्क ब्रिज है बेसिकली at Kadthurthi नियर तेम्मला। बोला जाए तो इस रूट का कोल्लम चेंकोटा रूट का मेन लैंडमार्क आप इस जगह को बोल सकते हैं। 13 ग्रेनाइट पिलर्स पर खड़ा हुआ ये जो आर्क ब्रिज है, हर एक पिलर 100 फीट से भी टॉल है। बोला जाए तो ब्रिटिश का जो आर्किटेक्चर एबिलिटीज आपको इस 13 आर्क ब्रिज पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसे अभी रिनोवेट किया गया है, बढ़िया डिजाइन रखा गया है। ये ब्रिटिशर्स के जमाने पर किस तरह से दिखता था, इसी तरह का जो कंस्ट्रक्शन आप पुनलूर का जो हैंगिंग ब्रिज है वहां पर भी आप देख सकते हैं। जो पिलेस हुआ करता था उस ब्रिज का अभी भी उसी तरह का कंस्ट्रक्शन हैंगिंग ब्रिज पर रखा गया है पुनलूर पर। पहला पैसेंजर ट्रेन था तांबरम कोल्लम तांबरम, स्पेशल ट्रेन सर्विस था। अगर हम ये जो रूट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सीनिक व्यूज होता है। आपको बहुत सारे आर्क ब्रिजेस, वैरायटी ऑफ प्लांटेशंस, चाहे वाटरफॉल्स हो, बड़ा बड़ा हिली रीजन्स आपको इस रास्ते पे देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स का जो टी एस्टेट्स और कॉफी प्लांटेशंस हुआ करता था, यहाँ पर काम करने के लिए तमिलनाडु से लोगों को लाते थे और जो ट्राइबल लोग होते थे तेम्मला रीजन पर उन्हें भी काम पर लगाते थे। इन्हें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी ये जो रूट को इस्तेमाल किया गया था। मतलब बोला जाए तो प्लांटेशन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ये जो रेलवे रूट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा उन दिनों पर आप देख सकते हैं चेंगोटा हो या विरुधानगर हो, ये जो बेल्ट पर जो कोई भी फार्मर्स हुआ करते थे उनका जो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जी हाँ, साउथ ट्रावनकोर को यूज किया करते थे। वहां तक पहुंचने के लिए भी इस रूट को यूज किया करते थे। चाहे ह्यूज क्वांटिटी पर वेजिटेबल्स लाना हो, ग्रोसरीज लाना हो, डेयरी प्रोडक्ट्स लाना हो, ये सब लाया करते थे कोल्लम के लिए फ्रॉम तमिलनाडु बाय ट्रेन्स यूजिंग दिस कोल्लम चिंकोटा रूट। यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस ढूंढ रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं, पालरवी या कड़चुत्ती वाटरफॉल्स हो। इसके अलावा जो तेम्मला इको टूरिज्म का जो सेंटर है इस रूट पर आपको मिलेगा। अगर आप एक नेचर लवर है तो जी हाँ, ये जो रूट आपके लिए है। हर एक डेस्टिनेशन कंप्लीट एंजॉयमेंट आपको देगा। जब आप इस रूट पर यात्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टनल्स मिलेगा, बहुत ही सीनिक व्यूज आपको मिलेगा देखने के लिए। इसके साथ साथ स्टीप वैलीज हो, माउंटेन्स हो, झरने हो, आप इस जर्नी पर कंप्लीटली एंजॉय कर पाएंगे। बोले तो जो वेस्टर्न घाट्स होता है उसके बीचों बीच उसे काटते हुए हम तमिलनाडु को एंटर करेंगे।